इस वक्त हम आदर्श के घर पर मौजूद हैं। 2 दिन हो चुके हैं। कल प्रशासन के आश्वासन के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार भी कर दिया है और इस वक्त हम घर पर ही मौजूद हैं। उनकी आदर्श की मां इंदु तापड़िया हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। इंदु जी, मुझे मालूम है कि आप लोगों को पर अभी क्या बीत रही है, लेकिन आपको थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो अपने बेटे के लिए आपको इंसाफ चाहिए। अभी तक क्या आपको आश्वासन दिया है? क्योंकि कल बंद भी था, फिर आप लोग मान गए थे कि अंतिम संस्कार करेंगे, तो प्रशासन से आपकी क्या बात हुई, क्या कहा गया है आपको? कुछ नहीं, प्रशासन ने ये कहा है कि कुछ लोगों को तो डिटेन कर लिया गया है और कुछ लोग जो बकाए हैं उनको 10 दिन के अंदर अंदर वो लोग गिरफ्तार करके और उचित कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। आप कल बंद बुलाया गया था, उन लोगों ने कहा था कि मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, उसके बारे में आश्वासन मिला है आपको? हाँ, उसके बारे में भी उन लोगों ने आश्वासन दिया है। जो भी वो लोग कह रहे हैं उचित मुआवजा और जो भी सहायता होगी वो करवाएंगे। इस घटना के बारे में आपको क्या पता चला है अभी तक कि उस दिन क्या हुआ था? कैसे आदर्श वहाँ पर पहुँचा और क्यों ऐसी नौबत आ गई? कुछ नहीं, मैंने पहले ही बताया कि मेरे छोटे बेटे को उन लोगों ने रास्ते में रोका था, तो आदर्श ने उनको लेना दी थी दिन में ही, तो उन्होंने कहा था हम तेरे को देख लेंगे। और रात को आदर्श उसके दोस्त के यहाँ से आ रहा था, तो बस उसको पकड़ के उसके साथ ये घटना कर दी उन लोगों ने। हमको तो किसी का फ़ोन आया कि आपके बेटे का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इसलिए मेरा भाई फिर वहाँ पे गया था। तब तक वो लोग उठ के वो आदर्श नीचे गिरा हुआ था और वो लोग भाग रहे थे। उनमें से कोई ऐसा है जिसको आप लोग पहचानते हो या आपके घर से लोग पहचानते हो, जिसके बारे में आपने बताया हो या पहले से कोई बातचीत रही हो? नहीं, हनी उनको पहचानता है कि वो ये लड़के थे। हनी ने तो बताया कि वो लड़के थे, क्योंकि जब ये लोग गए थे तो वो लड़के ही भाग रहे थे जिनका हनी ने नाम बताया था। मैं उन्हें नहीं जानती मैम, हनी जानता है। उनमें से कोई अरेस्ट हुआ है अभी जो बताए जा रहे हैं? उनमें से हुए? हाँ, उनमें से भी 3 जने हुए। उनमें से वो 3 लोग उनमें से हैं? हाँ है। और एक एक जो बड़ा लड़का है वो नहीं है अभी, उसकी गिरफ्तारी बाकी है। आपको लगता है कि, क्योंकि मैंने ये भी सुना कि आपके भाई भी कह रहे थे कि नाबालिग है इसलिए उनको पकड़ लिया है और जो असली गुनहगार है उसको छोड़ दिया गया है, तो आपको भी लग रहा है कि नाबालिगों को पकड़ा है ताकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि नाबालिगों को छोड़ा जा सकता है, या किसी को बचाने के लिए ऐसा किया है, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बोले नाबालिग है तो भी क्या, उचित कार्रवाई तो होगी ना उनके खिलाफ भी। उन्होंने इतना जघन्य अपराध करा तो कहीं ना कहीं तो उनको कुछ ना कुछ सज़ा मिलनी ही चाहिए ना मैम। ये भी बात थी कि शायद जिस तरह के राजस्थान में अभी बहुत सारे इलाकों में हुआ है कि 2 संप्रदायों में लड़ाई हो जाती है, या फिर कह रहे हैं कि सिंगरौली में कुछ हुआ था, उसका गुस्सा आदर्श पे निकाला गया। आपको ऐसा, आप व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानती हैं कि किसी कारण की वजह से, सिर्फ उस दिन के झगड़े की वजह से नहीं, किसी पहले के कारण की वजह से ये गुस्सा निकाला गया आपके बेटे पर? मैम, ये चीज़ तो मुझे क्या पता कि इन लोगों ने किस कारण से ऐसा काम किया है। आदर्श को इतना बड़ा तो था ही नहीं जो वो किसी से जाके लड़ता। वो तो छोटा 19 साल का बच्चा था ना मैम। वो सिर्फ हिंदू जागरण मन से जुड़ा हुआ था, बाकी वो कुछ भी नहीं है। आदर्श विद्या मंदिर में वो पढ़ाई करता है, उसको क्या इन चीज़ों से लेना देना मैम। आप आप ये नहीं मानती कि किसी बड़े झगड़े की वजह से उसको जानबूझ के निशाना बनाया गया हो? आपको लगता है कि उस दिन जो हुआ था उसी की वजह से ऐसा हुआ? हाँ मैम, मुझे क्या पता अब ये क्या चल रहा है क्या। बहुत सारे लोग जैसे आशंका जताते हैं, बहुत सारे लोगों ने बयान दिए हैं कि कोई बदले की कार्रवाई है, या जिस तरह से बहुत जगह हिंसा हुई है अलग अलग शहरों में राजस्थान के, तो आप नहीं मानती कि ये उससे जुड़ा हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैम इस मामले से कुछ बात होगी। क्या पता उन लोगों के दिमाग में क्या था मैम। अच्छा, आदर्श के पिता भी नहीं हैं, तो आदर्श की खुद भी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन शायद जिम्मेदारियां भी थी उसके ऊपर काफ़ी। आदर्श अपनी दुकान संभालता था जो मेरे घर के बाहर ही है, ये आदर्श किराना स्टोर। हाँ मैम। अब आप जितने लोग हैं, क्योंकि आपके बेटे के साथ ही नहीं बल्कि देश में और बहुत सारी जगह ऐसी हिंसा हो रही है, बहुत सारे लोग इसमें बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, आप उन लोगों के लिए कुछ कहेंगी कि
जिसका नुकसान होता है वही जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ नहीं मैडम, अगर सब जने मिलके आवाज़ उठाएंगे एक साथ तो इस समस्या का कुछ ना कुछ समाधान तो निकलेगा ना। आज मेरा बेटा है, कल किसी और का भी हो सकता है, तो क्यों किसी के निर्दोष बच्चे मारे जाएं? जो इस टाइप का माहौल चल रहा है, गवर्नमेंट को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ना कि भाई ये माहौल क्यों क्रिएट हो रहा है, क्यों मतलब इतने लोग इतने से बच्चे इतने उपद्रवी कैसे हो गए? क्या पहले हिंदुस्तान में ऐसा माहौल था? पहले भी तो हिंदू मुसलमान साथ में रहते थे इंडिया में, नहीं रहते थे क्या? तो फिर अब ये कहाँ से सिचुएशन आई है जो हिंदू मुसलमान को नहीं देखना चाहता, मुसलमान हिंदू को नहीं देखना चाहता? क्यों हो रहा है ये? मतलब इन सब के चक्कर में एक निर्दोष बच्चा तो मारा गया ना मैडम, उस बच्चे का तो कोई कसूर ही नहीं था ना। आप उन लोगों से कोई अपील करेंगी जो ऐसी चीज़ों में शामिल होते हैं, जो इस तरह की मारपीट करते हैं और एक पल नहीं सोचते कि वो जो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा? अगर वो 1 मिनट 1 सेकंड सोच लें कि जो वो कर रहे हैं उससे किसी के परिवार पर क्या असर पड़ेगा, तो शायद वो नहीं करेंगे। तो मैम ये तो उन परिवार वालों के, उनके बच्चों को, माता पिता को ये परवरिश देनी चाहिए ना कि आप बेटा ये कर रहे हो जो बहुत गलत है। आज अगर मैं परेशान हूँ तो अगले को घर वालों बच्चों के पेरेंट्स भी तो परेशान हो रहे होंगे ना। या उन्होंने खुद ने बोला कि भाई आप लोग जाओ? अगर नहीं बोला है तो उन बच्चों को इस टाइप की परवरिश क्यों दे रहे हैं वो लोग? जो इनके बच्चे ऐसा कदम उठाने से पहले 1 मिनट नहीं सोचा उन लोगों ने कि भाई अगले को अपन चक्कू मारेंगे और वो मर गया, तो ये तो चलो आदर्श हकीकत में मर गया। बहुत गलत हो रहा है ना मैडम, इस टाइप का माहौल तो होना ही नहीं चाहिए ना। आपको उम्मीद है कि आपको इस मामले में इंसाफ मिले? हाँ, मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि जो अभी प्रशासन और जो संगठन हमारे साथ लगे हैं वो मुझे न्याय दिलाएंगे। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ प्रशासन की और संगठनों की, जो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके और मुझे आश्वासन दिया है कि जो बाकी लोगों की गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। क्या होगा आपके लिए न्याय? क्या आप चाहती हैं? कुछ नहीं मैडम, न्याय तो क्या है, जो न्यायपालिका जो न्याय करेगी वही मान्य होगा ना। कोई सजा ऐसी आप चाहती हैं जिसकी आप? अब मैडम सज़ा तो ऐसी है कि उनको सजाए मौत भी दी जाए तो कम है मैडम, क्योंकि मैंने तो अपना बच्चा खो दिया ना। मैंने भी तो अपना बेटा खोया है ना मैम। जब भी इनको सजाए मौत मिलेगी, जब भी तो ऐसे बच्चों को आगे चल के ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि हम लोग ऐसा कदम उठाएंगे। अभी तो मैम इनको नाबालिग बोल के छोड़ देंगे वो लोग, फिर उनको 4 को छोड़ देंगे, 8 और तैयार हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट इनके खिलाफ कुछ अच्छा स्ट्रिक्ट कानून लाएगी तभी तो उन पे थोड़ा असर पड़ेगा ना मैम। आए दिन ये मैटर बोल के नाबालिग बोल के छोड़ देंगे तो कोई कुछ भी कर जाएगा, फिर तो बोलेंगे नाबालिग थे। इसीलिए सरकार को भी सोचना चाहिए ना कि नाबालिग और बालिग क्या मैडम, सज़ा तो सबको एक बराबर मिलनी चाहिए ना। अच्छा, कोई नाबालिग है तो उन्होंने खून कर दिया तो उसको 2 महीने में छोड़ दें, तो फिर बालिगों को भी छोड़ दो ना। फिर नाबालिगों को छोड़ रहे हो तो फिर तो जो वयस्क ये लोग काम करते हैं छोड़ दो उन लोगों को भी। 2 महीने काफ़ी है उन लोगों के लिए भी। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा प्रावधान लाना चाहिए ना मैडम, जो सज़ा सबके लिए बरकरार रहनी चाहिए, तो दूसरों को सबक मिलना चाहिए ना कि वास्तव में इंसान की रूह कांपनी चाहिए ना, भाई अपन ये गुनाह करेंगे तो अपने को ये सज़ा मिलेगी। मैं ये चाहती हूँ जो भी सरकार हो वो ऐसा कदम लाए जो नाबालिग, मैं नहीं कह रही हूँ किसी विशेष समुदाय से हो, हिंदू हो, मोमेडन हो, मुसलमान हो, सिंधी हो, हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, अदर कोई भी हो, सबके लिए कानून एक बराबर होना चाहिए। क्योंकि आज मैंने अपने बेटे को खोया है तो एहसास मुझे मैडम, मैंने अपने 19 साल के जवान बेटे को खोया है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आदर्श की मां इंदु तपड़िया को अभी जो आश्वासन मिला है, उन्हें भरोसा है कि उन्हें इंसाफ भी मिलेगा, और साथ ही वो उन तमाम लोगों से भी अपील करती हैं जो इस तरह की हिंसा में शामिल रहते हैं, उनके परिजनों से, उनके अभिभावकों से भी अपील करती हैं कि वो भी अपने बच्चों को ऐसे पालें कि वो सोचें कि अगर वो कोई बुरा काम करते हैं तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है, और ताकि जिस तरह से इन्होंने अपना बेटा खोया है किसी और माँ को इस तरह से अपना बेटा न खोना पड़े।